रियासत अली आज़ाद, अब ये 26 तरामीम है, लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म वैसे चल रहा है, अब आई डोंट नो, शायद इख्तियार वली साहब के पास कोई इन्फॉर्मेशन हो कि ये 26 तरामीम से कुछ ज़्यादा भी तरामीम है, जिस पे कुछ PTI या JUIF की तरफ से भी बात हुई कि जिस पर, सॉरी माजरत से, जिस पर मौलाना साहब ने एतराज़ भी ये किया था कि भाई साहब कुछ मसवदा हम दें और उसके बाद जो हम पास कर दें, हम वोट कर दें, तो पता चले कि वो तो बहुत ज़्यादा और उसमें कुछ चीज़ें पास हो गई। तो ये क्या एप्रीहेंशंस हैं? जी देखिए, मैं 3 बातें करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि अभी ये जो पब्लिक किया गया है, पार्लियामेंट में क्या मुसवदा आता है, ये तो 58 अमेंडमेंट से शुरू हुआ था। इनकी एक अमेंडमेंट जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है वो 1 साल नहीं चली और ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, तो ये इतनी बड़ी अमेंडमेंट कर रहे हैं। और हमारी डिमांड भी ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया गया तरीक़ेकार है लेजिस्लेशन का, वो और जो रूल्स 2007 नेशनल असम्बली है और 2012 सेनेट के, उसके मुताबिक आप देखें, ये पार्लियामेंट है, ये जमहूरियत है कि सिर्फ 4 पार्लियामेंट के जो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं वो बैठ के तय कर दें और कह दें कि ये लॉ है, तो फिर बाकी पार्लियामेंटेरियन लेजिस्लेशन छोड़ दे, वो तो फिर एक गवर्नमेंट एक्सचेकर पे बोझ है। उन्होंने सिर्फ हाथ खड़ा करना है। भाई लेजिस्लेशन का तरीक़ेकार है कि जहाँ से ये फ्लोट होगा, सेनेट से हो या नेशनल असम्बली से, वहाँ डिबेट हो, उसके अंदर जो एडिशन उमिशन होनी वो फिर कमेटी के पास भी भेजा जा सकता है दोबारा, फिर यानी प्योरिफिकेशन हो। कॉन्स्टिट्यूशन है जो फेडरेशन की अलामत है, आप उसको अमेंड करने के लिए जा रहे हैं। ये कोई जनरल लेजिस्लेशन नहीं है। ये अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो फेडरेशन को नुकसान हो सकता है। हमने इसके पहले भी नुकसानात उठाए हैं। अच्छा, लेट्स सपोज रियासत अली, हम उस टाइम में हैं कि जहां पे ये सब मंजूर हो चुकी हैं जी, उसके बाद क्या ये चैलेंज होंगे, क्वेश्चन में जाएंगी? ये देखिए, अगर तो ये 227 जो आर्टिकल है उसके तहत और आर्टिकल 8 और जो आर्टिकल 171 सब आर्टिकल 1 एंड सब आर्टिकल 3 के ताबे नहीं है, या एक सुप्रीम कोर्ट 1998 की जजमेंट है जिसके अंदर है कि अगर ये लेजिस्लेशन जो अमेंडमेंट है उसकी बुनियादी थ्योरी को, स्ट्रक्चर को, जुडिशरी के उसको मिलियामेट करती या अफेक्ट करती है, इसको चैलेंज हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, जमहूरियत के अंदर आपको अगर इतनी अच्छी, तो कौन सी क़यामत आ रही है? तमाम लोगों को मौका दे। मेरी एक सेकंड, आप इतनी बड़ी अमेंडमेंट ला रहे हैं और बगल से ला के तो रात की तारीकी में आप कह के हाथ खड़े करवा के उसको पास कर दे और आइन बदल जाएगा। ये नहीं है लेजिस्लेशन। आप इस तारीकी पार्लियामेंट में रोशनी है। वो रोशनी दिलों की भी होनी चाहिए, दिमाग की भी होनी चाहिए, आंख की रोशनी भी होनी चाहिए। लोगों को भी रोशनी दिखाएं ताकि लोग भी देखें। अब ये मुसवदा आपने 4 बंदों ने फाइनल कर दिया तो फिर पार्लियामेंट की क्या जरूरत है? अच्छा, मुझे क्विकली एक बात और बता दें कि ये जो 8 जजेस ने दोबारा क्लैरिफिकेशन दी, बड़ी मतलब वो उसकी जरूरत नहीं थी, उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, तो क्या लगता है अब ये इलेक्शन कमीशन को मंडे को इतलात आ रही है कि शायद मतलब अब बहुत गर्म हो गई है कोर्ट, 8 जजेस उन्होंने ऐसी की तैसी? देखिए, इख्तियार वली साहब ने शुरू में कहा कि ये एक वो इदारा है जी, इसकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। भाई आर्टिकल 189 ये कहता है कि तमाम 12 जुलाई के फैसले पे इंप्लीमेंट नहीं होता होगी तो कंटेम्प्ट होगी। आर्टिकल 204 इलेक्शन कमीशन इधर-उधर घुमाई जा रहा है। कोर्ट देखे, कोई भी पिटिशनर जा सकता है, कोई सिटीजन जा सकता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी जा सकती है और उसके तहत कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हो सकती है। क्या अभी तक जो मामला था, एक आपका मुझे याद आया, इन्होंने भी कुछ बात याद कराई है इख्तियार भैया, आप लोगों को भी एतराज था जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे ऊपर, वो तो अब मामला खत्म हो गया ना, अब तो जनाब बेंच बन रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। अब और कोई एतराज है बार को या इनके मसाइल हैं आपके? उस बेंच के हवाले से टेक्निकल एक चीज़, ये हमारा मुतालबा ये था कि जैसे शरीयत अपीलेट बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, यानी फेडरल शरीयत कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के किसी फैसले के खिलाफ कोई ऊपर जाता है तो वो बेंच सुनता है। इसी तरह हमारी डिमांड ये थी कि अगर बेंच बना दिया जाए, यानी इन्हीं जजेस में से नए जजेस की तैनाती ना हो, इनमें से जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए और एक बेंच डेजिग्नेट कर दिया जाए। लेकिन उसके अंदर मेरे मोहतरम इख्तियार वली साहब माशाल्लाह, उनसे मैं दरख्वास्त कर सकता हूँ, बड़े भाई हैं, उनसे मैं डरता भी बहुत हूँ चूँकि मेरे बड़े भाई हैं, तो उनसे दरख्वास्त ये कि अगर आप नए जजेस लगाते और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन डिवीज़न उसका नाम दे के या बेंच बनाते हैं, तो उसके अंदर एक बात ये होगी कि अगर सीनियर जजेस साहबान उस बेंच में किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन मैटर को देखेंगे तो अपील अगर आएगी तो क्या वो जूनियर जजेस सुनेंगे? मतलब इसलिए ये चूँकि
केस मैनेजमेंट से मुतल्का है, ये सुप्रीम कोर्ट का डोमेन है कि वो इसको रोटेट भी करें इस बेंच को। सही। और जिस तरह शरीयत एपेलेट बेंच, इस तरह का अगर बेंच बनाया जाए तो उस पर हमें भी कोई एतराज नहीं होगा। क्विकली कोई ऐड करना चाह रहे थे? मैं जवाब एक देना चाह ये रहे थे। कि जो 1996 सुप्रीम कोर्ट है अल जहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, जिसमें सीनियरिटी का प्रिंसिपल तय किया गया था, इस अमेंडमेंट के अंदर उसको वायलेट किया जा रहा है, जो कि आर्टिकल 175(1) और सब आर्टिकल 3 की वायलेशन है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी उससे मुतासर होगी। और दूसरा जो प्रिंसिपल सीनियरिटी का तय है, इसमें क्या कबात है? आप एक इदारा जो स्मूथ चल रहा है, आप मंसूर अली शाह साहब को बाईपास करके किसी और को क्यों लाना चाहते? एक सेटल्ड लॉ, एक सेटल्ड प्रिंसिपल, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, एक दूसरी इस लेजिस्लेशन के अंदर ये दूसरी कबात है। इसके अलावा जो बाकी ला रहे पार्लिमानी कमीशन, उसके अंदर अगर पार्लिमानी यानी पार्लियामेंट के लोग ज्यादा होंगे और मेजॉरिटी हो जाएगी तो फिर भी जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस में बैलेंस रख रहे हैं, वो मैं देख रहा था। उसमें उसकी मेजॉरिटी हो रही है। अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर तो मतलब आप उनको अलग रखें ना, उसके अलावा तमाम पार्टीज की इक्वल अपनी लेकिन स्ट्रेंथ के मुताबिक रिप्रेजेंटेशन वो ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो जुडिशल कमीशन इस वक्त काम कर रहा है वो बिल्कुल एक मौजूद जुडिशल कमीशन है, उसको छेड़ने की जरूरत सही। कमेंट दे दें। मैं अख्तियार वली साहब से ये गुजारिश करूंगा कि ये जो लोगों के उन्होंने मसाइल गिनवाए वहां पे, ये कॉन्स्टिट्यूशन मैटर होते क्यों? पहले तो पार्लियामेंटेरियन को ये भी सोचना है कि एग्जेक्टिव अपने इख्तियारात से तजावुज करती तो मामलात वहां जाते। आप भी तो अपना वो एक वो एहतसाब करें ना कि क्यों जाते। दूसरी बात, अगर जुडिशल रिफॉर्म लाने कॉन्स्टिट्यूशन मैटर तो 187 है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे 30 लाख नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, 16,500 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, ठीक है, फेडरल शरीयत कोर्ट में 185 केसेस हैं, 30 लाख नीचे मतहत अदलिया में, वहां जुडिशल रिफॉर्म क्यों नहीं ला रहे? वहां पे भी तो वही लोग, पब्लिक का जो लोग है मोस्टली 1 या 2% है जो सुप्रीम कोर्ट में आते, बाकी तो बेचारे वहां धक्के खाते हैं। वहां जुडिशल रिफॉर्म की जरूरत है। वेरी राइट, बिल्कुल वेरी राइट। राना मुबश्शिर रिफॉर्म ला रहे हैं सर, बिल्कुल सर ला रहे हैं, लेकिन रियासत अली आजाद साहब उधर फिर आपने मुखालिफत नहीं करी, फिर आपने साथ देना। सर मुझे आजादाना क्वेश्चन करने दें राना मुबश्शिर साहब से।